Life is boat, we sail in it. Life is flower, we bloom it. Life is festival, we celebrate it. जिंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन नजरिया चाहिए उसे जीने के लिए। अगर आपकी जिंदगी का नजरिया बेहद खूबसूरत है तो फिर आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर जिंदगी को बोझ की तरह जी रहे हैं तो फिर वो जिंदगी क्या। लगन हो तो गगन छू जाए, लगन बिना कुछ हाथ ना आए। आज एक मुलाकात में मैं आपकी होस्ट दोस्त शिल्पा नेगी आपके लिए लेकर आई हूं एक खास मुलाकात एक खास शख्सियत के साथ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं और इसी से जुड़ा ये खास कार्यक्रम एक मुलाकात मैं आपके लिए लेकर आई हूं, क्योंकि आज स्टूडियो में मैं आपसे मिलाऊंगी एक ऐसी मिसाल को जिससे मिलने के बाद जिंदगी में आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, तकलीफों के दौरान भी वो आपको पता चलेगा। आज मैं जिनसे आपको मिलाना जा रही हूँ उनका नाम है नीनू। नीनू, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। ओके, नीनू से बात शुरू करेंगे। पहले मैं बता दूं आपको कि नीनू हैव गुड कमांड ऑन मारवाड़ी, इंग्लिश एंड हिंदी ऑल्सो। यानी आज हम नीनू से बात करेंगे तीनों भाषाओं में। लेकिन उससे पहले मैं आपको नीनू के बारे में कुछ बता दूं। नीनू एक सुपर मॉडल है, फिटनेस मॉडल है। आप इंडिया से बाहर रहती हैं, लेकिन उसके बाद भी अपनी जमीन से बेहद सारा प्यार भी करती हैं और यहाँ की भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं। इंडिया आती रहती है, लेकिन नीनू एक मुहिम पर चल पड़ी है, एक ऐसी विषय पर चल पड़ी है, ऐसी लड़ाई पर चल पड़ी है जिससे लोग उबर सके। वो है एक ऐसी समस्या जो आपकी हेल्थ से जुड़ी है, जिसे कहा जाता है विटिलिगो। विटिलिगो एक चर्म समस्या से जुड़ी समस्या है, यानी स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम है, जिसके बारे में एक मुहिम छेड़ दी है नीनू ने। आइए नीनू से उसके बारे में भी बात करेंगे और आपको मिलवाते हैं नीनू से। वार्मली वेलकम अगेन इन माय शो, एक मुलाकात। ओके नीनू, सबसे पहले जैसे मैंने सबको बताया कि आप एक सुपर फिटनेस मॉडल हैं, तो नाउ टेल मी अबाउट दैट। Well, actually, मैं जो फिटनेस मॉडल हूँ सिर्फ लास्ट ईयर अक्टूबर 2017 में मैंने यहाँ पर लंदन में फिटनेस कंपटीशन किया था। उसकी वजह थी मैं रेस करना चाहती थी अवेयरनेस विटिलिगो के बारे में। Okay. उससे पहले ये जो मेरे पास इतना सारा कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं सबके सामने जाके ये विटिलिगो के बारे में बोल सकूं। ये जो विटिलिगो है, इन केस जिन लोगों को पता नहीं है, विटिलिगो ये सफेद निशान जो होते हैं ना स्किन पर, जी, या सफेद दाग, उसका नाम है विटिलिगो। एंड लोग कहते हैं कि एटलीस्ट 1% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन के पास सफेद निशान है। लेकिन जब से मैंने यहाँ पर रिसर्च कोशिश करी है यहाँ पर, मुझको पता चला कि लगता है कि इससे ज्यादा है लोगों के पास। Actually, in childhood, we want to become a doctor, engineer, and our parents also want that कि हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पुलिस में जाए। लेकिन that time you want to become a model या कुछ और डिसाइड किया था? नहीं, एक्चुअली मैं एक बिजनेस वुमन हूँ लंदन में। मेरा खुद का प्रॉपर्टी बिजनेस है, वो एक फैमिली बिजनेस है। थैंक यू। मॉडलिंग तो एक्चुअली ये मेरा ऑक्यूपेशन नहीं है। Okay. सिर्फ मैंने इसलिए ये फिटनेस कंपटीशन किया था क्योंकि मैं रेस कर सकूँ raise awareness about vitiligo। लेकिन जब से मैंने ये फिटनेस कंपटीशन किया है, सब लोग मुझको अब फिटनेस मॉडलिस्ट बुलाते हैं। वो दिखता भी है। थैंक यू। दिखता भी है। एक्चुअली यहाँ पर इंडिया में आके एक्चुअली में थोड़ा सा वेट पुट ऑन हो चुका है। ओके, अब यहाँ का जो खाना है, खाना पीना है, मिर्ची बड़ा, समोसा, कचौड़ी, जैसे कि आपने बोला, और गुलाब जामुन। ओह माय गॉड, खाना बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा, चलिए उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन जैसे विटिलिगो के बारे में आपने बात कही, मैं आपसे बचपन के बारे में थोड़ा जानना चाहूंगी। विटिलिगो के जो सिम्टम्स है आपकी बॉडी में किस एज में दिखने लगे थे? जब मैं 11 साल की थी। उस वक्त मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा निशान था इस साइज का, और वो मेरी नेक के पीछे था। ओके। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी से जब मैं ग्रेजुएट हुई थी, उसके बाद जब मैं मेरा बिजनेस भी शुरू कर रही थी, सडनली मेरे पास ये विटिलिगो का आउटबर्स्ट हुआ, जहाँ पर सब जगह मेरी बॉडी पर ये सफेद निशान जो है सब जगह आ चुके थे। और उस वक्त मैं बहुत ज्यादा पैनिक करने लगी थी, और मैंने सोचा अब मैं क्या करूं। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने कहा था कि या हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ वो एक स्टेरॉइड क्रीम है, डर्मावेट क्रीम, वो ट्राई करके देखो अगर उससे ठीक हो जाए। लेकिन जब मैंने ट्राई किया था
जब मैं अपने आप को देखती थी मुझको अच्छा नहीं लगता था। तो फिर मैं डॉक्टर के पास वापस गई थी और उसने सजेस्ट किया था कि एक होम्योपैथिक दवाई लेने के लिए, लिक्विड ड्रिंक। उसके लेने के बाद फिर वो जो सफ़ेद निशान थे वो सब ज़्यादा फैल चुके थे। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा उदास थी और क्योंकि हर वक्त मैंने पहले सोचा था लाइफ में जो भी हम हार्ड वर्क करते हैं तो हम लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन ये विटलाइगो जो चीज़ है जो भी You got little emotional but we are appreciating that कि जिस मोटिवेशन से आप चल रही हैं और लोगों को मोटिवेट करेंगे और जोधपुर आपको देखेगा कितना मोटिवेट हो गया, सोचिए आप कितना ज्यादा मोटिवेट होगा। Actually it's a very sensitive topic for जी me जी बिल्कुल because I'm human at the end of the day, I'm talking about my emotions। ये सब कुछ जो है something जो personally मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, it's not a story or anything। लेकिन मैं इसलिए सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझको पता है अगर मैंने ऐसे सफ़र किया है तो और लोग भी करते होंगे। लेकिन और लोगों के पास शायद फैमिली फ्रेंड्स का सपोर्ट नहीं है तो ये खुल के ऐसे डिस्कस नहीं कर सकते कि उनकी इश्यूज क्या है। जी जी। और अब जब मैं मीडिया में बात कर रही हूँ विटलाइगो के बारे तो बहुत लोग जो है मुझको मैसेज करते हैं सोशल मीडिया पर और कहते हैं थैंक यू सो मच, क्योंकि इस टॉपिक पर जो एशियन कम्युनिटी है इंडिया में कोई डिस्कस नहीं करता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टिग्मा है विटलाइगो के बारे और मोस्टली सब लोग सोचते हैं कि यहाँ पर ये जो स्किन कंडीशन है ये कंटेजियस है, तो अगर मैं आपको हाथ लगाऊंगी फिर आपको भी हो सकता है। लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं है। और ज़्यादा मोस्टली मुझको पता भी चला कि यहाँ पर लड़कियाँ जो है जिसके पास ये स्किन कंडीशन की प्रॉब्लम है लोग उनसे शादी भी नहीं करना चाहते हैं। और अगर शादी करते हैं फिर उन लड़कियों को लाइक जिसके पास शायद डिसेबिलिटी हो तो फिर उसके साथ शादी करनी पड़ती है। नॉट दैट आई एम सेइंग देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद इट, लेकिन पीपल शुड हैव अ फ्रीडम टू चूज हु दे मैरी। एंड ये तो सिर्फ स्किन कंडीशन इज जस्ट लॉस ऑफ पिगमेंटेशन। पीपल आर सो जजमेंटल अबाउट दिस, इससे डिसाइड कर लेते हैं। एक्चुअली मुझको लगता है इंडिया में ज़्यादा ये इशू है अबाउट परफेक्शन, ये स्पेशली लाइक ये जो फेयर एंड लवली प्रोडक्ट्स है सब लोग सोचते कि यू नो फेस सब कुछ है। और रिसेंटली यहाँ पर जब मैं ये डॉक्यूमेंट्री कर रही हूँ यहाँ पर इंडिया में ऑन द स्टिग्मा ऑफ विटलाइगो तो मुझको पता चला है लाइक इवन लोग जब जॉब के लिए भी जाते हैं तो लोगों को जॉब भी नहीं मिलता है, उनको रिजेक्ट करते थे और क्या यू अगले यू नो। लोग सोचते भी नहीं है कि उन इंसान पर कैसा फील होता होगा अगर कोई कहे उनके फेस पर that you don't look good। Yes, it's not nice। Okay, मेरा एक सवाल आपसे ये भी है, जैसे आपने कहा आपके पेरेंट्स और दोस्त बहुत सपोर्ट में रहे, तो जब फर्स्ट टाइम पेरेंट्स को ये पता चलता है और ख़ास तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि लड़कियाँ इस प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं तो फिर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि शादी किससे होगी, कैसे होगी, मना कर दिया। तो क्या पेरेंट्स इस चीज़ को लेकर परेशान होते थे? बहुत सारे मेरे पेरेंट्स तो नहीं, मेरे पेरेंट्स आज बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे और स्टिल है। अभी जो भी मैं इंटरव्यूज़ करती हूँ लोग पूछते हैं मेरे पेरेंट्स को कि कभी कुछ प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स कहते हैं इसमें कुछ खराबी नहीं है। एक्चुअली 2 वीक पहले मैंने एक इवेंट किया था मुंबई में और मेरे दोस्त के साथ नवाज मोदी सिंघानी के साथ, और हमने डिस्कस किया था अबाउट विटलाइगो एंड हेल्थ एंड फिटनेस। और ये जो हेल्थ एंड फिटनेस की वजह से इंसान को ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है, क्योंकि जब मैंने ये फिटनेस कंपटीशन किया था उसके बाद मुझको खुद को रियलाइज़ हुआ था कि मैं इमोशनली एंड फिजिकली कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ कि अब आके मैं मीडिया में ये डिस्कस कर सकती हूँ विटलाइगो के बारे। एंड ऊपर से अब मैं ये जब टॉपिक डिस्कस भी कर रही हूँ I'm speaking in a different language। वहाँ लंदन में तो हम फैमिली के साथ सिर्फ इंग्लिश में बोलते हैं एंड ये मेरा लाइव इंटरव्यू है जब That's very good thing। चलिए किसी चीज की शुरुआत तो हुई ना। थैंक यू। अच्छा मेरा एक सवाल और है कि हमने स्ट्रेस की बात की कि जब ये विटिलाइगो का सिम्टम आपको दिखा तो उस वक्त थोड़ा जहन में परेशानी हुई, पेरेंट्स को तो नहीं हुई, आप कह रही सपोर्टिव थे, थोड़ा आप स्ट्रेस में गई कि अब क्या करूंगी, मेरी स्किन खराब हो जाएगी, आई एम नॉट लुकिंग गुड,
whatever these kind? मुझको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था क्योंकि हर बार लाइफ में मैंने सोचा था अगर हम हार्ड काम करेंगे तो कुछ भी लाइफ में चीज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये जो विटिलाइगो जो है इसका किसी के पास कंट्रोल नहीं है, ये किसी को भी हो सकता है एंड इसका क्योर भी नहीं है। एक्चुअली 14 years तक मैंने जो ये UV लाइट ट्रीटमेंट है मैंने कराया था मिलान में, और उसके बाद एक्चुअली मेरे हाथ पे पहले नहीं था, सिर्फ 2 साल पहले जब मेरे हाथ पे हुए थे ये सफ़ेद निशान, उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया था कि अब मैं ये जो विटिलाइगो निशान जो है मेरे बॉडी पर अब मैं नहीं छुपा सकती हूँ, क्योंकि पहले जब मेरे हाथ पे नहीं थे उस वक्त मैं लंबे स्लीव कपड़े पहनती थी, लंबे ट्राउजर्स, तो किसी को पता भी नहीं चलता था कि मेरे पास ये विटिलाइगो है। लेकिन जब मेरे हाथ पे हुए थे उस वक्त मैं बहुत रोई थी। मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ। एक्चुअली उस वक्त मैं दुबई से वापस आई थी और मेरी आंटी के घर गई थी वहाँ पर खाना खाने के लिए, और इंडियन लोग तो सिर्फ हम हाथ से खाना खाते हैं। जी। तो मैं जब खाना खा रही थी तो मैंने देखा ये क्या हुआ, अब तो मेरे हाथ ऊपर भी है। तो मैं घर जाके बहुत रोई थी उस वक्त, और मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ। फिर उस वक्त मुझको खुद को चेंज करना पड़ा उस वक्त, अदरवाइज the vitiligo would take control of me. So उस वक्त मैंने personal development seminars attend किए थे, और एक बहुत अच्छी बुक है लुइस हेग के, उस बुक का नाम है The Power is Within You and Heal Your Life। वो दोनों जो बुक्स है बहुत हेल्प किए थे मुझको in terms of changing my mindset, and वो सिखाती है लोगों को about self love कि अगर हम खुद अपने आप से प्यार करेंगे तो हम हमारी जो आउटलुक है लाइफ पर वो हम दूसरे हरी से नज़ारे से देखेंगे, दूसरे के नज़रिए से। हाँ एग्जैक्टली जी। सो उस बुक के पढ़ने के बाद मुझको खुद I felt better about myself and उसके बाद मैं ट्रैवलिंग गई थी around the world, और मैंने रियलाइज़ किया था जब मैं ट्रैवलिंग कर रही थी कि सिर्फ मुझको ये निशान ज़्यादा दिख रहे थे और दूसरे लोग को कुछ फिक्र ही भी नहीं। तो मैंने सोचा मैं खुद अपसेट क्यों हो रही है इसके बारे, क्योंकि कोई देख रहा है, शायद इसलिए देख रहा है कि उसको पता नहीं ये क्या है, शायद इसलिए देख रहा है कि सोच रहा है ये कोई एब्नॉर्मल चीज होती है जिस तरह से नोटिस किया जाता है, इसलिए कोई देख रहा है। इट्स लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ डिफरेंट स्टाइल के कपड़े पहनेंगे तो लोग देखेंगे। लेकिन मुझको बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, लाइक 14 years ये रियलाइज करने के लिए कि सफ़ेद निशान कुछ खराब चीज़ नहीं है। इफ़ एनीथिंग जिसके पास है इट मेक्स हिम स्पेशल, वो इंसान ज़्यादा यूनिक होता है। एंड अगर दूसरे लोग देखेंगे तो उनकी खुद की प्रॉब्लम है, अगर वो नहीं लाइक करता है तो फिर नहीं देगा। लेकिन मैं अपने आप को क्यों ज़्यादा लाइक अपसेट करूँ इसके बारे में। यू चेंज्ड योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट दैट कि उसे बहुत पॉजिटिवली आपने हैंडल किया। दैट्स वेरी गुड। अच्छा, ड्यूरिंग स्कूल टाइम, स्कूल जाते वक्त भी ये फेस तो होता ही होगा क्योंकि आपने कहा 11 साल की एज में आपको शुरू हो गया था, तो क्लासमेट्स के सामने कभी एम्बैरेसमेंट हुई कि भाई यार अच्छा नहीं लग रहा है या मैं छुपाऊं या इनको नहीं बताऊं? एक्चुअली किसी को पता भी नहीं था क्योंकि वो सिर्फ एक छोटा निशान था और वो मेरे नेक के पीछे था। एंड उस वक्त मेरे पास वो शॉर्ट बॉब कट हेयर स्टाइल थी। अच्छा। तो वो उस वक्त मेरे पास कुछ मुश्किल नहीं थी। उस यूनिवर्सिटी के बाद जब मेरे पास सब जगह था बॉडी पर, उस वक्त मेरी जो पूरी जो ड्रेस सेंस थी सब मेरी वार्डरोब चेंज हो सकती। Actually, university में बहुत ज़्यादा fashionable थी, like even now, like wearing short sleeve clothes, skirts. उसके बाद मैंने शुरू किया था like जाके लंबे स्लीव कपड़े खरीदने के लिए, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि मेरे पास भी विटिलिगो है। अच्छा, राजस्थान पहली बार आई हैं या पहले आ चुकी हैं? नहीं, बहुत दफ़ा पहली बार आई हैं? नहीं काफी बार आ चुकी हैं पहले। और जोधपुर में? जोधपुर में भी। तो जोधपुर में खाने पीने में क्या अच्छा लगता है? कचौरी। मीठी या नमकीन कचौरी? दोनों। अच्छा, दोनों। और gosh, गुलाब जामुन। ओके। और सब्जी में क्या अच्छा? दाल बाटी चूरमा, हम यहाँ के सूरमा। चूरमा। ओके, अच्छा एक चीज बताइए, थोड़ा सा डिक्टेशन ले लेते हैं आपका। ओके, मारवाड़ी में अगर किसी को नमस्ते करना होता है तो क्या बोला जाता है? राम राम। और भी एक चीज बोली जाती है, खम्मा घनीसा। आप बोलिए खम्मा घनीसा।
खमागानी सा जी, अभी आप सीख के जाएंगी ऐसे। ठीक है। ओके नाउ मैं आप थोड़ी सी बात आपसे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में करना Sure. चाहूंगी, क्योंकि आज हम आपको सबसे इसीलिए रूबरू करवा रहे हैं कि आप सबके लिए एक मोटिवेशन बने, लोगों को आपसे एक बेस्ट एग्जाम्पल मिले कि जब आप किसी नेगेटिव रास्ते पे चल रहे हैं तो वहां उसे पॉजिटिव कैसे किया जा सकता है, मतलब सिचुएशंस को आपके अकॉर्डिंग आप कैसे कर सकते हैं, यू नो, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। आज भी लेडीज या फीमेल्स को वो जगह नहीं मिली है सोसाइटी में जो मिलनी चाहिए। अब जस्ट यू आर लिविंग इन अब्रॉड, तो आई कैन से अबाउट इन इंडिया और अब्रॉड बोथ ऑफ। आपको क्या लगता है कि वुमेन्स का जो स्पेस है सोसाइटी में वो क्या है, या है और अच्छा होना चाहिए या ठीक है? एक्चुअली ये आंसर देना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज इंग्लैंड में वहाँ पर जब सब लोग या आदमी को इक्वल ट्रीट करते हैं, बिल्कुल। यहाँ पर इंडिया में स्लोली ये जो है वो चेंज हो धीरे रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। एक्चुअली मुझको पहले पता नहीं था यहाँ पर वुमेन्स डे के बारे में। इट वाज ओनली जब I got approached to do the interviews, जब उस वक्त मुझको पता चला था कि यहाँ पर वुमेन्स डे भी है, एंड जब मुझको बुलाया गया था यहाँ पर इंटरव्यू के लिए, I felt very honoured कि लोग सोचते कि like I'm inspirational that I can कि मैं दूसरे लोगों को हेल्प कर सकती हूँ। जी जी जी। अच्छा, मेरा आपसे एक और सवाल है, जब आपने मॉडलिंग ट्राई कर ली तो उस ड्यूरिंग भी क्या थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई, या कभी कमेंट्स आते थे या कोई क्रिटिसाइज करता था? बिल्कुल नहीं, सबने सपोर्ट किया? सबने सपोर्ट किया था। That's very good. जब मैंने वो फिटनेस मॉडलिंग की थी लास्ट ईयर अक्टूबर में, उस वक्त it was a catwalk। वहाँ पर ऑडियंस में नीली करीबन 800 लोग थे वहाँ पर, एंड उस वक्त मेरी फैमिली और फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा कंसर्न थे उस सोच के शायद जब मैं स्टेज पर जाऊंगी मुझको डर लगेगा कि मैं मेरी बॉडी को एक्सपोज करूँ। It was your first time? It was my first time. Okay. लेकिन मुझको कुछ डर नहीं था उस वक्त, क्योंकि मुझको लगा था कि ये अब मुझको लाइक फ्री फील हुआ था जब मैं स्टेज पर गई थी, क्योंकि अब वो विचलाइगो का जो कंट्रोल था पहले मेरे पर वो अब नहीं था। अब मैं ओपनली जाके लोगों को कह सकती हूँ कि मेरे पास है विचलाइगो, और सिंस जब मैं लोगों को कह रही हूँ कि मेरे पास विचलाइगो, ये जो विचलाइगो जो है वो खुद ही अब ठीक हो रहा है। जहाँ पर पहले वो पिगमेंट्स नहीं था वो अब पिगमेंट्स रीअपीयर हो रहा है, एंड दैट्स ऑल अबाउट सेल्फ लव। Who gives you first chance in modeling, या somebody suggests you, या you decide that just I want modeling? मैंने खुद डिसाइड किया था। मैं एक्चुअली लाइक करती हूँ लाइफ में challenges. Like for example, I climbed Kilimanjaro as well. Okay. I've done an MBA in business just for fun. I have my own business, and I have an interest in fashion, fitness, and fast cars. Okay. Yeah. So जब मैंने सोचा था ये फिटनेस कंपटीशन करने के लिए, it was just a challenge. क्योंकि उस वक्त कोई मुझको कहा, उसने they told me that it's not possible for an Indian person to do a fitness competition like an Indian girl. Okay, there's बहुत मुश्किल है डाइट के साथ. You take in challenge way. हाँ, so I took it in a challenge. लेकिन ये challenge तो था बहुत ज़्यादा मुश्किल था. बहुत like restrictive diet था. जो भी मैं खाना खा रही थी उस वक्त सब कुछ वो weigh करके खाना पड़ रहा था. So I had like a set amount of food that I was allowed to eat in a day, and then I used to train twice a day, 6 days a week, and I did that for 16 weeks. Okay, abroad में जितनी भी गर्ल्स होती है मोस्ट ऑफ बहुत ही फिटनेस फ्रीक होती हैं, एंड दे डू एक्सरसाइज, लॉट्स ऑफ टफ एक्सरसाइज इन रूटीन इन जिम. तो क्या आप भी उस तरह ही आपको लगता है कि फॉलो करना चाहिए जिम को, उतना ही फिटनेस फ्रीक होना चाहिए, या फिर? एक्चुअली सब लोग फिटनेस फ्रीक्स नहीं है, सब इंडिविजुअल पर है किसको अच्छा लगता है ट्रेनिंग करना. ऐसे तो नहीं है. इट्स लाइक फॉर एग्जांपल मुंबई में ज्यादा फिटनेस का क्रेज है, जोधपुर में थोड़ा कम है. जोधपुर में ज्यादा कम है. हाँ. Okay, now how you maintain your figure, your body? Oh, I don't know about that. Actually, अब मैं इंडिया में you gained 2 kg weight. I don't know how much weight I've gained, but I've been in India now for like 3 weeks, and I was in India again actually in January as well. Okay. And उस वक्त भी I came here to raise awareness for vitiligo, and उस वक्त भी मैंने बहुत ज़्यादा enjoy किया था Indian food, and Indian food अगर हम like जो रोटी होती है
उससे extra weight put on होता है, so it's a a source of carbohydrate, no? So carbs and extra जी. ये जो मिठाई होती है, sugar, it's a calories, completely different lifestyle. अब वहाँ जाते ही वापस उसी रूटीन में ढलना पड़ेगा. हाँ, वो ऐसे नहीं because it's forceful. मैं actually enjoy करती हूँ वो like healthy खाना खाने के लिए, क्योंकि जब हम healthy खाना खाते हैं हमको खुद भी ज़्यादा अच्छा feel होता है, we feel have more energy. जब हम कपड़े भी पहनते हैं तो हमको ऐसे नहीं फील होता कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है. हाँ, yes, बिल्कुल, definitely. Okay, now tell me about your extra hobbies. Extra hobbies. I like socializing with my friends. Okay. And in terms of going out and just exploring, trying new things, वो मुझको अच्छा लगता है. Okay. Like for example, ये जो challenge है, ये vitiligo का जो मैंने I don't know how it happened, but I've taken on this challenge to change the stigma in India in regards to vitiligo. तो सिर्फ 2 महीने हुए and I've luckily managed to get it covered in all the mainstream newspapers in Mumbai. Okay. And now even in Jodhpur as well. Okay. Vitiligo जो चुनौती है उसे आपने छेड़ तो दिया है. How much you achieve and how much you want to achieve in vitiligo challenge? What? I have no idea at the moment. All I know is that God's helping me. Okay. People are supporting me. Their blessings are with you. I have everyone's blessings Yes, in what I'm doing. yes. I have no plan, no strategy, nothing. All I know is that when I first spoke about it in London, I spoke about it on TV, and then after that, it was just like a dominoes effect. Everybody just likes this topic that I'm speaking about, and they keep asking me to speak more and more about it. Okay, now I want to give you one beautiful compliment about your eyes. These are very beautiful. Thank you. And you have very good nature and confident girl. Now tell me, आप लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? How to be confident? कैसे हो सकती हैं confident? It comes from within. अपने अंदर से आना चाहिए. अंदर से आना चाहिए. Love yourself. Love yourself. Be real and love yourself. And please don't look at me and think, oh gosh. And I don't want parents saying to their kids either that, look, she's overcome vitiligo and she's confident enough to speak about it. I don't want anyone to feel pressurized that they should come to the stage where I'm at the moment, because it's a slow process. It's taken me 14 years to accept where I am today. But the only thing I would say to friends and family is to support those people who've got it. You know, give them that extra love, because as it is, they're suffering themselves within their own skin. And what I'd like to say to the community out there is that have a little bit of care and consideration for these girls and boys, because it's not something that they've asked for. It's something that's just happened, and even though it's not a life-threatening condition, we all know that as soon as there's a slight imperfection, even if we get like a small spot on our face, everybody suddenly starts to panic. Yes. But when someone says to someone, oh, it's only vitiligo, it's no big deal, but it's a big deal for the person that actually has that skin condition. And don't hurt that person by rejecting them for any reason. At the end of the day, they're a human being. अच्छा, now tell me, जिनको भी vitiligo हो जाता है या जो इसको फेस कर रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं? कि क्या इस कंफर्टेबल जोन में आए, डरे नहीं, स्ट्रेस में ना आए और इस vitiligo से लड़े? Actually, ये vitiligo जो है, it's not a fight. कि लोग सोचते हैं कि I have to fight against it. It's about acceptance and letting go. जब हम ज़्यादा सोचते हैं किसी कोई भी चीज़ के बारे में, वो ज़्यादा हम फोकस और एनर्जी देते हैं उस टॉपिक पर, और जब हम ज़्यादा ऐसे करते हैं फिर हमको खुद को डिफ़िकल्टीज होती है, एंड वो जो प्रॉब्लम है जो शायद इतनी सी है वो इतनी हो जाती है. Exactly. Yes. और since I've been doing my documentary, मुझको पता चला है कि most people यहाँ पर जब ये होता है डॉक्टर्स के पास जाते हैं, और ये आयुर्वेदिक जो दवाई होती है सब लोग ट्राई करते हैं. Actually seems by taking that medicine it just gets worse. और कहीं कोई किसी like newspaper पढ़ लेंगे कि oh there's another treatment for vitiligo. There's a lot of trial and error out there, and people have to be very careful in terms of what they decide to put in their body. The only message I would say to people is just learn to accept it and to let go, because as soon as we accept something about ourselves and we love ourselves for the person that we are, they'll find themselves that they'll naturally start to heal. Okay. विटिलाइगो का जो ट्रीटमेंट है आप अभी भी ले रही हैं या आपने बंद कर दिया? नहीं, मैंने बंद कर दिया. Actually, I stopped my treatment back in October 2016. Okay. And since Why? then I've been having no treatment. I got fed up of it.
I was putting my body through so much pain because वो जो treatment था, it was UV light treatment. उसके बाद I used to sometimes get blisters, my skin uncomfortable थी, और actually even like mentally हर वक्त मैं सोच रही थी, oh घड़ी वो जो निशान थे, I used to look at them to monitor them to see is it getting better or worse. Then at that time I wasn't living a life. Every 2 weeks I was having this treatment, and I was missing out on spending time with my friends because the treatment itself, after having it for a few days, it was very sore, and then again I was having a treatment. So I just decided I'd had enough. I didn't want to fight the vitiligo anymore. Okay, and what is your dream project जिन पे आप काम करना चाहती हैं आगे चल के? कुछ सोचा है ऐसा? अभी तो ये जो vitiligo के लिए, हाँ, जो I actually want to get the message out there. Maybe one day I'll have a chance to speak with Modi ji and speak to him and say that there is an issue about vitiligo in India. There is a stigma, and people who go for jobs, if they get rejected because of their skin color, people should be able to put a complaint forward against that company, because that's not treating someone as an equal. Even in marriage, if people are turned down for it, that's not fair. And especially about the topic of being contagious, that's just a matter of educating society that it's not contagious. Okay. Now tell me, आपने जोधपुर किकर लागे? जोधपुर मैंने बहुत अच्छा लगा। जोधपुर में कटे आप घूमने वास्ते गए हो? Actually आज सुबह मैं लोग गया है गणेश जी का टेम्पल। अच्छा। मैं लगा किले भी गया। त्रिपोलिया बाजार गया? नहीं, त्रिपोली बाजार को नहीं गया। नहीं गया? नहीं। कि खरीदियो की? कुछ नहीं। दुपट्टा, साड़ियाँ, बांधनी, बंदेजरी पहने जाऊँ मैं। अरे आप पहनो तो बहुत खूबसूरत लागो सा। नेक्स्ट टाइम जब मैं मुझे इंटरव्यू करने तो मैं एक मारवाड़ी सूट पहने जाऊँ बचा। अच्छा ठीक है ना। कोई एड़ो गानो याद है आपने या 2 लाइन मारवाड़ी गाना रही कोई भी अच्छी सी? gosh, होली माते तो याद को नहीं, लेकिन मला क्या बात रिसेंटली एक मूवी आई ही मैंने एक मारवाड़ी आई तो गाना हो या डांस हो मैंने आप तो सुना दो आपने अभी तो नहीं मैंने कौन या गाना मला क्या बात रिसेंटली जो मूवी थी पद्मावती उन मैंने कुछ हो घूमर गाना। हाँ ओके नाउ हिंदी सॉन्ग डू यू नो? Yes, but I'm not going to sing anything though. Not in English also? No, not today. अब पता नहीं कब आना हो तब एक चीज तो जब हमने कहा मोटिवेट कर रही है तो next time. Okay, just it will be due. No worries. There you go. That's my next challenge. आप स्टूडियो में आई, आपसे बात की और इतनी सारी चीजें पता चली और मुझे लगता है कि जो भी आपको देखेगा आप उनके लिए मिसाल बनेंगी और जो भी आपके ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे आप आगे काम करना चाहती हैं हम तो यही चाहते हैं वो पूरे हों और आप आगे बढ़ें और लोगों के लिए मिसाल बने और जिनको आप तैयार करें वो आगे और लोगों को तैयार करें। जो आपने नेगेटिव शेड को पॉजिटिव में बदला है ना ये हर किसी के बस की बात नहीं। और आज मुझे ऐसा लगता है यहाँ बैठकर कि अगर मैं महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की बात करती हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हूँ तो हैट्स ऑफ यू। मुझे आज एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल मिला है। स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नीनू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। आज एक मुलाकात में हमारे साथ जो शख्सियत थी नीनू, उन्होंने आपके सामने एक मिसाल कायम की कि लगन हो तो गगन छू जाए, लगन बिना कुछ हाथ ना आए। बस अपने जो भी टारगेट है उनको पूरा करने की कोशिश करते रहिए, कभी निराश मत होइए और लगातार लगे रहिए। आज हमारे इस एपिसोड में इतना ही। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।